इन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यूपी के अंदर कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है जो इतने सारे बयान आ रहे हैं। मेरे पास बयानों की पूरी लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। 2 डिप्टी सीएम है, वो सीएम बनना चाहते हैं। जो सीएम है वो कह रहे हैं आत्मविश्वास। डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य सरकार से बड़ा संगठन है, मतलब वो सरकार को ठेंगा दिखाने की बात कर रहे हैं। निषाद इनके सहयोगी दल में है। मंत्री क्या कह रहे हैं पता है? बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से पाओगे? अखिलेश मॉडल ही कामयाब है, क्योंकि अखिलेश मॉडल जो है वो योगी मॉडल पे हावी है। उन्होंने विकास क्या रेट है उत्तर प्रदेश में? नहीं पता ना, नहीं पता ना। चैनल पे बैठ के नौटंकी कर दे। अनुराग भदौरिया, मतलब बीजेपी में ऑल इज वेल और नॉट वेल, उस पर चर्चा कर रहे हैं। बीच में टमाटर ले आए, सुन लीजिए, मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और मतलब आप नहीं, ये हुआ है जी, ये हुआ है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस प्रशासन ये कर रहा है। महंगाई की बात करते हैं आप। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल श्रीगंगानगर में मिलता था राजस्थान के अंदर। जी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या छुपा रहे हो? मुझे भी याद आया, मैं भी कुछ बोलूं। जहां पे तुम जहां सुन लीजिए अरे भाई ये गधे क्यों आ गए ऑफिस के बाहर? कभी नींबू ले लेते हैं, कभी हाथ में टमाटर होता है। मैं अखिलेश का तोता हूं, हाथ में टमाटर पकड़ के सोता हूं। तो पिक्चर चालू करो बे। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले दिनों लखनऊ में हुई बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अलग ही सियासी नजारा दिखा। जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, उससे तो सियासत और गर्म हो गई। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मजा आया। सरकार से पहले संगठन का बयान देने वाले केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होने वाली है और चर्चा है कि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। इन सब के बीच यूपी सरकार ने अपने 2 फैसलों पर भी लगाम लगाई है। शिक्षकों के भारी विरोध के बीच डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है और साथ ही लखनऊ के पंतनगर और खुर्रम नगर इलाके में अवैध मकानों को गिराने का फैसला भी वापस ले लिया गया है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। गौरव भाटिया, कल तक जो हम सपा में सुनते थे, कल तक तो हम जो कांग्रेस में सुनते थे, वो आज बीजेपी में हो रहा है। यानी ऑल इज नॉट वेल इन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यूपी के अंदर कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है जो इतने सारे बयान आ रहे हैं। मेरे पास बयानों की पूरी लिस्ट है। सबसे पहले तो अमीर जी आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बात जरूर कहूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, लेकिन ऐसा अपमान हमारा ना करिए कि हमारी तुलना सपा और कांग्रेस से करिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस कार्यकारिणी की हम बात कर रहे हैं मैं वहां उपस्थित था और यह आपको जान के खुशी होगी कि जिस सावगोही से चिंतन किया गया, ये हर कार्यकर्ता के मन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। हम गधे हैं। सबसे पहली पार्टी थे आत्मचिंतन करने लगे, क्योंकि भाजपा या जीतती है या सीखती है, ना ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती है, ना दूसरों को कम आंकती है, अपनी लकीर लंबी करती है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए योगी आदित्यनाथ जी इतिहास रच चुके हैं। 35 साल बाद दोबारा कोई सरकार पूर्ण बहुमत से आई, भारतीय जनता पार्टी थी, योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री मिले। क्या यह पूछा नहीं जाएगा अमीर जी? चुप कर बे कुत्ते। यही मौका तो अखिलेश यादव को दिया था। मुलायम सिंह यादव जी ने अपने पूरे जीवन भर की कमाई अखिलेश यादव को सौंप दी थी 2017 में। क्या हुआ था आप बताइए? 12 में सौंपी, 17 में गवा दिया। गौरव देखिए, मैं सिर्फ जो बयान आए हैं मैं, लेकिन अनुराग भदौरिया वो कह रहे हैं आपके यहाँ तो छीनम छानी चल रही थी, हमारे यहाँ तो सटल वे में बयान ही दिए जा रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष ज्यादा इसमें अवसर ढूंढ रहा है, मौका ढूंढ रहा है। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी और बीजेपी की तो तुलना हो ही नहीं सकती। वो 62 से 33 पे आ गए, 5 से 37 पे आ गए। हमारी 37 सीटें, उनकी 33 सीटें, तो तुलना कैसे हो सकती है? हमसे वो 5 सीटें कम लिए घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 4 सीटें कम है, कह रहे हैं कि हम तुलना कर रहे हैं। हमसे तुलना आपकी हो नहीं सकती। आगे स्वाद। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। 2 डिप्टी सीएम है, वो सीएम बनना चाहते हैं। जो सीएम है वो कह रहे हैं आत्मविश्वास, मतलब 400 पार, ऐसा ही तो लग रहा है। डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य सरकार से बड़ा संगठन है, मतलब वो सरकार को ठेंगा दिखाने की बात कर रहे हैं। निषाद इनके सहयोगी दल में है। मंत्री क्या कह रहे हैं पता है? बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से पाओगे? जूम करो। एक देवेश प्रताप विधायक जी हैं इनके, पता क्या कहते हैं? बोलते हैं कि पंचम तल में यहाँ पे अधिकारी इतने हावी हैं, अपने पैर छुड़वाते हैं। सोचिए, कहते हैं वो काम नहीं करते, मजबूर कर देते हैं। एक मोती सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री, कह रहे हैं ऐसा भ्रष्टाचार तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को सरकार में मिल रहा है। सोचिए, 40 साल के एक्सपीरियंस वो बता रहे थे। एक मंत्री आप एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। दूसरे सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं? भैया अभी तो अखिलेश जी के अधिकारी काम कर रहे हैं, मतलब अखिलेश मॉडल ही कामयाब है, क्योंकि अखिलेश मॉडल जो है वो योगी मॉडल पे हावी है। उन्होंने विकास का कार्य किया था, तो अधिकारी अभी भी 2022 कर रहे हैं, मॉडल ही चल रहा है।
इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। वो तो मॉडल 2022 में टेस्ट हुआ जिसमें वोट पड़ गया, लेकिन गौरव भाटिया देखिए, अरे इनका नीचे से लखनऊ के अंदर पंतनगर, अवराम नगर, खुर्रम नगर और जिस रहीम नगर को उजाड़ने की बात की, बताओ बसा बसाए घर उजाड़ देना चाहते थे, बच्चे रोड पे रो रहे थे, वो तो समाजवादियों ने आवाज उठाई, तब जाके आपका बुलडोजर का, हम तो विपक्ष में भी रह के भी जनता की सेवा कर रहे हैं, अग्निवीर योजना भी खत्म करवाएंगे, बुलडोजर भी रुकवाया है, ये जिस तरह से लोगों का घर उजाड़ने में लगे थे। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े, जनता के साथ है ही नहीं, पता ही नहीं है। ये मैं गौरव भाटिया से सपा के दबाव में कई फैसले ले रही है सरकार। सपा ये सुबह से क्लेम कर रही है अब कि अखिलेश जी का दबाव काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी का दबाव काम कर रहा है, कई फैसले वापस लेने पड़े आपको, बुलडोजर रुकवाया है समाजवादी। सही पकड़े हैं। टमाटर को देखे जनरेटर, अरे 100 पार हो गया, महंगाई है, ये महंगाई नहीं समझ में आ रही है क्या? तभी आप 33 पे आ गए, अभी 3 पे आ जाओगे, अगर टमाटर की महंगाई नहीं समझ पाओगे, अगर आलू की महंगाई नहीं समझ पाओगे, सब्जियां कितनी महंगी होंगी मालूम है आपको? यहाँ बैठ के आए बाय साहब बोलते रहते हो, भाई कुछ सेंसुअल बातें करो ना। महंगाई के ऊपर मैं कह रहा हूँ, टमाटर महंगा हो गया तो टमाटर दिखा रहे हैं। आलू का क्या रेट है उत्तर प्रदेश में? नहीं पता ना, नहीं पता ना, चैनल पे बैठ के नौटंकी करने के लिए टमाटर पकड़ के बैठे हो, आलू का रेट नहीं पता होगा। क्या रेट है आलू का? सोचो आप, क्या रेट है आलू का? कहाँ पे बिक रहा है 50 रुपए किलो? अनुराग भदौरिया, जो आप खेत जिस खेत में आप बोते हो उसका आलू बिक रहा है क्या 50 रुपए किलो? भैया किसान का तो आलू नहीं बिक रहा है 50 रुपए किलो। जिस खेत की खेती आप करते हो उस खेत में आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है क्या? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, देश की सबसे ज्यादा देखने वाला कार्यक्रम है। ओके अनुराग भदौरिया आपके 30 सेकंड, देन रोहित अग्रवाल आगे भी 30 सेकंड। अनुराग भदौरिया, मतलब बीजेपी में ऑल इज वेल और नॉट वेल, उस पर चर्चा कर रहे हैं, बीच में टमाटर ले आए, टमाटर लाने का मतलब कारण क्या है? टमाटर देखिए जनता, देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कह रहा है कि ये अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है एक तरह से, डिबेट में बने रहने के लिए, दिखे रहने के लिए। देखिए हाँ, वो भी तेरा तो गेम बजाना पड़े। चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो जनता का दर्द नहीं समझती ना, जमीन पे जाती नहीं, उसे क्या पता है कि टमाटर क्या भाव बिक रहा है, जनता कितनी परेशान है, तभी तो 33 पे आए ना। उन्हें क्या पता है कि हम बुलडोजर चलाते हैं, निर्दोष घरों का, निर्दोष लोगों का जिनके पास रजिस्ट्री है, जिनके पास दाखिल खारिज भी है, उनका घर गिरा देते हैं, बच्चे रोड पे आ जाते हैं। अनुराग एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जनता का दर्द समझती नहीं है, ये आपका पॉइंट है? कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? गौरव जी सवाल देंगे, पूरा इंडिया अलायंस जनता का दर्द समझ रहा है? नहीं किसान, पूरा इंडिया अलायंस नहीं, बताइए ना, पूरा इंडिया अलायंस नहीं, यू वॉक द टॉक ना। आप कह रहे हैं महंगाई की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कर्नाटक के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार है ना, बस का किराया कितना बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल डीजल का दाम क्या है, वहां पर दूध दही की कीमत बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है, उसके लिए प्रपोजल सबमिट किया जा रहा है। कमाल की बात कर रहे हैं आप, क्या सोच है रे तेरी? मतलब हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, मतलब आप नहीं, ये हुआ है जी, ये हुआ है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस प्रशासन ये कर रहा है। महंगाई की बात करते हैं आप, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल श्रीगंगानगर में मिलता था, राजस्थान के अंदर इतना टैक्स लगा रखा था। मतलब एक बात होती है कि या तो आप एक कार्यशाला लगा के एक स्टेट में करके दिखाइए, सब कुछ करके दिखाइए ना। हिमाचल के अंदर क्या हुआ, जहां जहां सरकारें में तो वहां का गिरा रहा हूं जी, बताइए कहां इंडिया की अलायंस की सरकार है, वहां सब्जियों के रेट कम है क्या, वहां पेट्रोल के रेट कम है क्या? लेट्स कंपेयर इट टुनाइट। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। अनुराग भदौरिया, महंगाई की बात करते हैं, अगला आधा घंटा महंगाई पे समर्पित, चलिए बोलिए। अच्छा प्लीज। चलिए, आपने कहा कर्नाटका में सस्ती क्या डीजल पेट्रोल, आपने कहा ना। मैं कहता चलो कर्नाटका में इन्होंने महंगा किया, मान लिया आपकी बात, इन्होंने कांग्रेस ने महंगा किया, तो क्या बीजेपी जिम्मेदारी नहीं बनती उत्तर प्रदेश में सस्ता कर दे? क्या मध्य प्रदेश में सस्ता कर दे, बिहार में सस्ता कर दे, महाराष्ट्र में सस्ता कर दे? किसने आपको रोका है? कांग्रेस गलती कर रही है, अगर वहां बढ़ा रही है तो आप क्यों बढ़ा रहे हो? आप सस्ता कर दो ना। क्या बढ़िया था गुरु। जनता के हित की बात करते हो, जनता के कैसी बनते हो? तब तो नौकरी अग्निवीर को 4 साल की दोगे, कमाल की बात है। सरकार राज्य में भी सरकार है, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुझे हमें सस्ता मिलेगा। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं जनता के मुद्दे आप समझ नहीं रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक डाउन ट्रेंड, एक डाउनफॉल बीजेपी को देखने को मिल रहा है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अमित जी देखिए, इनको देखा तो ये ख्याल आया, आज शायरी बहुत कर रहे हैं गौरव जी, भाजपा घना साया। हाँ वो करना पड़ता है, वो टमाटर लेके खड़े थे तो मैं तभी सोच रहा था कि सपा के प्रवक्ता के कितने बुरे दिन आ गए। मुझे भी एक गाना याद आया, मुझे भी एक गाने के बोल याद आया, अगर आप गौरव भाई बोले तो मैं उसका पढ़ देता हूँ। मुझे भी एक गीत याद आया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या छुपा रहे हो? अब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मुझे भी याद आया, मैं भी कुछ बोलूं। जहां अच्छा, पे तुम मैं अपनी बात दे, जहां सुन लीजिए। अरे भाई ये गधे क्यों आ गए ऑफिस के बाहर? कौन था वादे वो वादे अभी वही इतना बेसुरा गाना अमित जी बहुत अच्छा हाथ में टमाटर है और गाना इतना बदमाश, सपने बने। अमित गाना शायरी गाने वाले भी होने चाहिए हमारी चर्चा के अंदर। हाँ ये कर लो पहले। ये सब मुस्कुराने, सबको कोई ना कोई गाने याद आ रहे हैं। ओके गौरव भाटिया बोलिए, आप देखिए कमेंट कंप्लीट योरसेल्फ। गौरव जी धन्यवाद। देखिए अमीर जी, मैं तो इतना ही कहूंगा, और ये हमारे जो सपा के प्रवक्ता हैं उनके लिए अर्ज किया है, कभी नींबू ले लेते हैं, कभी हाथ में टमाटर होता है। मैं अखिलेश का तोता हूं, हाथ में टमाटर पकड़ के सोता हूं, तो आपकी डिबेट में ले आए तो क्या गलत किया, लेकिन अखिलेश यादव पांडे जी बताइए ये टमाटर पकड़े क्या हाल कर दिया है। सुनिए, देखिए आज चर्चा का विषय ये होना चाहिए, आपको मालूम है सपा के समय में गरीब का ये हाल था, बुंदेलखंड में घास की रोटी खिलवा रहे थे।
आपको याद है मुजफ्फरनगर के दंगे थे, सफाई महोत्सव में नाच गाना कर रहे थे। रेप को ये कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, क्या हो गया? डिप्टी एसपी जिया उन्हें हाथ मारा जाता था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अखिलेश यादव मस्त थे, अब बदल गया। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।